अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, ये काम जापान में काम कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड जॉब इन जापान। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं जी। ये जापान में काम ढूंढना बहुत ही आसान है, क्योंकि इससे पहले मैं 3-4 वीडियो तकरीबन बना चुका हूं ये जापान में सैलरी के बारे में। तो काफी सारे दोस्तों ने पूछा जी नंबर बताएं कहाँ से काम मिलेगा। तो मैं सोचा चलें अभी नंबर भी आप लोगों को बता देता हूं कि कहां से काम मिलेगा। जो लोग यहाँ पर ये नंबर पूछ रहे हैं उनको भी मालूम है, लेकिन बस अपना मर्जी है किसी की बार बार क्या बात करने की। खैर वह किसी के ऊपर कोई एतराज नहीं है, सब हमारे भाई हैं। तो चले मैं आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल से बता देता हूं। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वीडियो लंबी भी हो जाए, लेकिन ये चीजें भी बतानी जरूरी है, पूरी डिटेल से बता दूं आपको। तो ये जी मेरे पास एक बुक है, ये मैंने को घर में छापी नहीं है। जो लोग एतराज करेंगे वो भी ये बात देख लें, समझ लें कि ये मैंने को घर में अपने प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छापी मेरे भाई। ये आराम से हर जगह पे आपको ये किताब मिल जाएगी, बुक है। इससे भी ज्यादा बुकें मिल जाएंगी, ठीक है। ये देख ले सामने। मैं कोशिश करूंगा कि इस बुक की स्क्रीनशॉट भी लगा के सामने लगा दूंगा, वीडियो के अंदर ही आप देख लेंगे। और जो जो काम बताऊंगा और जो जो सैलरियां हैं इसके ऊपर लिखी वो भी सामने, टेलीफोन नंबर एड्रेस भी होंगे साथ में, जिन्हों के वो एड्रेस भी साथ ही होंगे। पूरे पिक्चरें लेकर उसको लगा दूंगा वीडियो के साथ ही। तो आप वीडियो को जिस नंबर पे आपने फोन करना हो, जिस स्कैन में जहां पर आपको काम चाहिए हो, तो वहां पर आप वीडियो को ब्रेक लगा के तो वो नंबर वहां से नोट कर लें उस कंपनी का, और वहां से फोन करके तो मालूमात ले लें कितने रुपये घंटे का काम है, कहां पर है, क्या क्या काम है। तो वो सब आपको डिटेल फोन पे ही बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर काम फोन पे ही चल जाते हैं। तो ये बुक अभी मिलेगी कहाँ से? ये आपको सबसे पहले ये बुक हाकिन काशे वाले जो होते हैं कि यहाँ पर कंपनियां हैं जो बंदों को हायर करती हैं काम पर लगाने के लिए, कि यहाँ जापान में ज्यादातर फैक्ट्रियां डायरेक्ट बंदा जाए तो उसको काम पे नहीं लगाते। इनके अपने यानी कि राब्ते होते हैं जिन कंपनियों से आगे ये हायर करने वाली कंपनियां होती हैं जो बंदे सप्लाई करती हैं, तो उन्हीं के जरिए ये बंदे लेते हैं। खैर वो जितना भी रेट आगे से लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आपसे बात करता है हाकिन काशा वाला, हाकिन काशा बोलते हैं यहाँ पर ये कंपनी जो हायर करती हैं बंदे, तो वो आपसे बोलते हैं जी हम आपको 1200 येन 1 घंटे का देंगे। मैं आपको मिसाल से बता रहा हूँ, ठीक है। मसलन वो आपको बोलते हैं जी हम आपको 1200 येन 1 घंटे का देंगे, और जो ओवर टाइम है वो 25% होगा। ये तो नॉर्मल है, इसका तो खैर बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको रिमेम्बर वैसे भी कर रहा हूँ कि ये 25% जो है ये ओवर टाइम होता है। अगर 1200 सैलरी होगी तो ओवर टाइम 1 घंटा होगा या 2 घंटा होगा, तो वो 1500 येन के हिसाब से उसका हिसाब होगा ओवर टाइम का, ठीक है। तो वो आपसे बताएंगे जी हम आपको मसलन 1200 येन 1 घंटे का देंगे, सही है। और उसमें वो 1200 आपको देंगे। अगर आप उसी के जरिए काम पे लगते हो, वो कंपनी से 1500 लेता है, 1 घंटे का 1800 लेता है, वो जाने और कंपनी जाने। आपका उससे कोई लेना देना नहीं होता वर्कर का। आपका लेना देना है जो बात आपसे की जा रही है, वो आपसे एग्रीमेंट वगैरह भी साइन करवाएंगे, ये आपका उसी से लेना देना है। क्योंकि जो आपको सैलरी मिलेगी यही आपको देगा बंदा सैलरी, समझे कि आपका जो फोरमैन है, ये समझ लें कि जो जैसा दुबई में अरबाब वगैरह बोलते हैं, ये बंदा है, ये आपको सैलरी देगा। लेकिन आप वहां पर बंदे आप सप्लाई भी आपको भेजेगा, तो वो भी सच्चो है या अरबाब है काम वाली जगह पे। अगर वो कोई चीज का एतराज करेगा तो वो आपको भी बोल सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली आपके बॉस को भी बोल सकता है। यानी कि बॉस ही समझ लें कि वो बड़ा बॉस है, वो भी है और ये भी बॉस है, जहां जिसके अंडर आप काम करेंगे। वो आपको काम के हिसाब से बोलेगा ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये तरीका है। लेकिन जब सैलरी आपको मिलेगी तो आपको जिस बंदे के जरिए आप काम पे लगे हैं वही बंदा आपको सैलरी देगा, आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा सैलरी, ठीक है। ये सिस्टम हो गया इसका हाकिन का। अभी वो कितनी सैलरी ले रहा है पर बंदे के हिसाब से, जाहिर सी बात है कि वो 1 घंटे के ऊपर 200-300 या वहां से ज्यादा ही ले रहा है। लेकिन वो जाने और कंपनी जाने, आपका जितने आपसे पैसे तय हो गए आपका उसी से मतलब है। तो जी ये है, ये अभी बुक हाकिन काशा वालों से आराम से मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर आप जब काम ढूंढने के लिए जाएंगे ना, तो वहां उनके पास ये प्रिंट में पड़ी होती है, फ्री ऑफ चार्ज देंगे, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। आप वहां पर वो पेपर अपना डाटा वगैरह जब लिखेंगे तो वहां पर ये ऐसी किताबें पड़ी होंगी। आप चाहे एक उठा ले, वहां से 2 उठा ले, वो ना ही आपको बोलेंगे 2 किताबें क्यों उठा रहे हो, और ना ही बोलेंगे इसके पैसे दे दो।
फ्री ऑफ चार्ज है। आप वहां से ये किताब उठा लें, तो आप इसके अंदर भी नंबर लिखे हुए हैं, उनका भी नंबर हो सकता है जहां पे आप काम अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी जगहों पे भी नंबर होंगे, दूसरे सूबों के, दूसरे शहरों के भी उसके अंदर डिटेल होगी काफी सारी। और ये यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर ये ब्राजील वाले लोग हैं, तो ये ब्राजीलियन जबान में होगी, इंग्लिश में तो नहीं होगी, या जापानीज में भी नहीं होगी। जापानीज में ये किताब आपको कहां से मिलेगी? किसी भी रेलवे स्टेशन जो है, स्टेशन के बाहर जब आप निकलते हैं या एंटर होते हैं, तो वहां पर भी लखनऊ में ये किताबें पड़ी होती हैं, तो वहां से भी आप उठा सकते हैं। वो सिटी के हिसाब से ज्यादातर होती हैं कि ये वाली सिटी में काम ढूंढने के लिए, तो वहां से भी आप किताब उठाएं, वो जापानीज में होगी, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, या जापानीज पढ़नी आती है तो फिर उसके ऊपर भी पूरी डिटेल लिखी होती है, ये कंपनी कहां पर है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, और ये कितनी सैलरी पर घंटे की दे रहे हैं। और जो लोग समझते हैं कि यहाँ पर जापान में, ये जापान में रहने वाले जो लोग ज्यादातर पूछते हैं या बोलते हैं कि यहाँ पर 1200, 1400, 1600 या 2000 या 2300, 500 घंटा काम नहीं मिलता, तो वो लेटर वहां से उठा लें। किताब तो उनको मालूम तो है वैसे ही, लेकिन बोलने के लिए चले बोल देते हैं, किसी कोई बंदा नाराज भी ना हो बात सुन के, लेकिन वो किताब वहां से उठा लें तो इन्फॉर्मेशन के लिए भले, तो उनको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इतनी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। वैसे उनको मालूम है कि इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो नया बंदा भी वहां से किताब उठा के तो वहां पर राब्ता कर सकता है। तो अभी जैसे ये मैं एक उठाया है, तो ये सामने ही मेरे इसके ऊपर ये 1600 येन लिखा हुआ है पर आवर घंटे का, ठीक है, 1600 येन घंटे का लिखा हुआ है। और नीचे कंपनी का टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी है और टेलीफोन का नंबर भी है। इसमें फोन करके तो मालूमात ले सकते हैं। ये पूरी चीजें मैं इनकी पिक्चरें लेकर तो वीडियो के साथ में लगा दूंगा, ये आपको मेरी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको शो हो जाएंगी, तो आप ये देख लें। तो इसी तरह इसमें ये 1600 येन था, ये 1150 वाली भी है, 1000 वाली भी है, मुख्तलिफ ड्यूटियों ये यानी कि पर आवर के हिसाब से लिखा है। 900 येन भी है, 1050 भी है, फिर 1000 है, फिर 1200 येन है। और ये मुख्तलिफ कैन है जो जापान में रहते हैं, ये इबाराकी कैन में भी है, इसेसाकी में भी है, गुरमा कैन में भी है, चीबा में भी है, और भी सारे काफी सारे कैन के अंदर, ये कानागावा कैन में भी है। ये 1400 येन लिखा हुआ है, ये भी आप देख लें। मैं फिर भी इन सब की पिक्चरें लेकर आप साथ में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और इसका घंटे का कितना है वो भी लिखा हुआ है। ये 1300 रुपया घंटा भी लिखा है, 1300 येन, ये 1400 येन है। इसी तरह 1100 येन है, 1300 येन है, 1450 भी है, 1550 भी है। ये नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जब ओवर टाइम होगा तो वो 25% एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1250 का भी है, 1400 भी है, यानी कि ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं, एक कंपनी नहीं है। इसके ऊपर काफी सारी कंपनियां हैं। इसके ऊपर अगर आप ही को कंपनी है तो आप भी इसके ऊपर अपना नंबर लगवा सकते हैं, उनसे राब्ता करके जो पैसे वो आपसे चार्ज करेंगे। एडवर्टाइजमेंट है तो आप दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, इसमें से काफी सारे नंबर हैं, अभी मैं कितनी चीजें आपको गिन गिन के बताऊं कि कितने कितने लिखे हुए हैं। तो इसका आसान सा हल है कि मैं इनके पिक्चर लेके, स्क्रीनशॉट लेके तो वीडियो के साथ में लगा दूंगा, तो आप वहां से देख लें और फिर जिस बंदे ने बात करनी हो, काम चाहिए हो, तो वहां पर राब्ता करके तो काम उसको मिल सकता है। ये तो हो गया ये हाकिंग काशे वाला। अब अगर इसके अलावा किसी ने काम लेना हो, ढूंढना हो, तो वो दूसरा तरीका इंटरनेट से भी हो सकता है, गूगल से भी या फेसबुक वगैरह से भी, या फिर हेलो वर्क है, ये गवर्नमेंट के अंडर है। हेलो वर्क हर सिटी में इनकी ब्रांचें हैं हेलो वर्क में, तो वहां पर जाएं तो वहां पर इंग्लिश वाला काउंटर भी होता है और जापानीज वाला भी। तो वहां पर जाके उनको बताएं जी काम चाहिए, तो जो काम आपको चाहिए, दिन वाली ड्यूटी चाहिए या रात वाली चाहिए या कितनी सैलरी के अंडर चाहिए, जो भी उनको बताएंगे वो पूरा कंप्यूटर में लिख के सर्च करेंगे, तो उसी हिसाब से पूरी उनके सामने वो जॉब आ जाती हैं। तो वो आपको प्रिंट निकाल के भी दिखाते जाते हैं कि ये वाला काम है, देख लो, इसका 1200 येन है 1 घंटे का, इसका 1300 है, इसका 1400, इसका 1500 1 घंटे का। किसी में जापानीज लिखनी पढ़नी भी आनी चाहिए, किसी में बोलनी तो है, ज्यादातर बोलते हैं कि कम से कम आपको बेसिक लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। लेकिन जिस बंदे को काम चाहिए होता है, आपको नहीं भी आएगी जापानीज तो फिर भी काम चल जाता है। जिसको बंदा चाहिए उसको जुबान की मुश्किल नहीं होती, वो बंदा ले लेता है, वो काम बता लेते हैं क्या करना है। इशारों से भी काम लेना है, उन्होंने पैसे देने हैं तो वो काम वो ले लेंगे, बता देंगे एक बार। हर बंदा ही अकल रखता है यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में हर बंदा ये कर रखता है। यहाँ से मतलब यह है कि जो बंदा जापान आ गया है वो इतना बेवकूफ तो है नहीं, या बच्चा तो नहीं है कि उसको समझ नहीं आएगी। वो जो चीजें बताएंगे
एक बार वो या 2 बार 3 बार, चले गलती भी होती है बंदे से नए से, तो वो 1 बार 2 बार 3 बार आपको बताएंगे, समझा देंगे। वो हर आपस में आप बातें करता जाएगा कि इस तरह से करना है, बात का ना ही भी समझ आएगी, लेकिन पता तो चलेगा वो हाथ से क्या कर रहा है, मशीन को किधर से क्या करना है, क्या करना है, ये बटन दबाना है, ये वाला काम होगा। अगर मशीन वाला है तो जैसा भी काम होगा वो 1-2 बार बताएगा, तो बस आपने फिर वही काम करते जाना है। यहाँ पर सिस्टम ही कुछ इस किस्म का है, यानी कि चेन सिस्टम है कि जो बंदा जहां पर लगा हुआ है, समझे वो अगर 2 साल तक लगा है या 5 साल फैक्ट्री में लगा है, तो बस उसी काम पे वो लगा हुआ है, बस वो वही चीज ही बनाता जा रहा है, बन रही है, सफाई हो रही है, जो भी काम है बस वो जिस काम पे लगा हुआ है बस वही काम कर रहा है। मशीनों का सिस्टम ऐसा है, आप भी समझ सकते हैं। तो है ये चीज है जी। तो ये आसान सा हल ये है कि ये वाली ऐसी किताब आप पकड़ें किसी भी हाकिम काशा से या जहां से पैसे भेजते हैं। ये मैं कियोदाई वालों से ली थी किताब को, सही है। पैसे भेजने के लिए गया था पाकिस्तान में, तो वहां पर उनके पास भी ऐसी किताबें पड़ी होती हैं, काफी सारी होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो आप वहां से 1 ले लें, 2 ले लें, जितनी चाहिए आपको उठा लें, जिसको काम चाहिए। तो कियोदाई के दुकान पे जाएंगे पैसे डालने के लिए, भेजने के लिए मुल्क, तो वहां पर भी ये मिल जाएगी। तो वहां से आप ये ले लें, 1 ले लें या 2 ले लें, तो इसके अंदर से आप नंबर वगैरह देखें, जिसको काम चाहिए तो वहां पर फोन करके राब्ता कर ले, जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो बोलेगा कि जी काम है, तो फिर आप वहां पर जाएं, चाहे दूर हो या नजदीक हो, तो फिर आप वहां पर जाके तो उससे मिल के तो बात कर लें, कितनी सैलरी है, क्या क्या है, वो आपको बता देंगे। तो इंशाल्लाह काम जो है वो मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान है काम ढूंढना जापान में। मैं यूरोप में भी 2 साल रह चुका हूँ, दुबई में भी लंबा अरसा रह चुका हूँ, 8-10 साल दुबई में रह चुका हूँ, अबू धाबी में। दुबई वैसे मशहूर है, चले दुबई बोल देते हैं, लेकिन अबू धाबी में 8-10 साल में रह चुका हूँ। और जापान में भी, अभी तो जापान में है। तो काम ढूंढने के सिलसिले में ये चीज मैंने देखी है कि जापान में काम ढूंढना सबसे आसान है। कि यहाँ पर ये कंपनियां बनी हुई है, वहां पर जाएं, जो बंदे हायर करती हैं, काम पे लगाती हैं, तो अब बंदे को आराम से काम मिल जाता है, किसी किस्म की इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन दुबई वगैरह में भी काम ढूंढने भी निकले तो बहुत काफी ज्यादा मुश्किल होती है, इतनी आसानी से काम मिलता नहीं है, और सैलरियां भी इतनी ज्यादा नहीं है। वो आपके पास यानी कि सिलेक्शन नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते किस किस्म का काम आपको चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पर जापान में काम आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा काम करना है। अगर कोई बंदे के पास एक के पास गए, वो बोलता है जी मेरे पास ये समझिए 1100 येन पर आवर के हिसाब से काम है, तो आप बोल सकते हैं भाई 1100 येन तो बहुत कम है, मैं इसमें काम नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। तो आप उसको छोड़ दें, दूसरी दुकान समझ लें कि ऑफिस में जाएं, वहां पे जाके बात करें। अगर उसके पास 1200 या 1300 वाला है और वो बोलता है जी 1200 मिलेगा लेकिन ओवर टाइम नहीं होगा इसमें, तो आप बोलेंगे नहीं जी ये भी नहीं चाहिए, 1200 में भी सैलरी कम बनेगी अगर ओवर टाइम नहीं है, तो ओवर टाइम भी लाजिम होना चाहिए इसमें। या फिर वो बोलेगा जी हफ्ते को काम नहीं होगा, तो फिर भी सैलरी कम बनेगी। तो भाई 2 छुट्टियां हैं यहाँ पर, किधर जाना है 2 दिन, हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां करके, तो हफ्ते को तो कम से कम चले 4 हफ्ते नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते तो काम होना चाहिए। तो ये आप यानी कि सिलेक्शन आपके पास ज्यादा है, जो बंदा काम ढूंढ रहा है उसके पास ऑप्शन ज्यादा है कि वो कहीं से भी काम आराम से ढूंढ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब वो दुबई वगैरह में अगर काम ढूंढे तो काम एक तो मिल नहीं रहा इतनी आसानी से, और मिलेगा जो मिलेगा तो फिर आप सोचेंगे यार जैसा भी है जितनी भी सैलरी है चले क्या करना है, फारिग रहने से जो मिलता है वही भला। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे काम को कि काम आपने कौन सा करना है। तो ये वीडियो बस यही तक थी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।